अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस बुक के बारे में, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, रिटन बाय स्टीफन कवी। स्टीफन कवी ने अपनी इस बुक में हाईली इफेक्टिव लोगों की वो 7 आदत जो उन्हें कामयाब बनाती हैं उनको डिस्कस किया है। सो दीज आर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन द माइंड, put first thing first, think win-win, seek first to understand and then to be understood, synergize, sharpen the saw। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली हैबिट है हमारे पास बी प्रोएक्टिव। सो बी प्रोएक्टिव होना क्या होता है? दिस इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल ऑन्स इन्वायरमेंट रेदर देन कंट्रोल अदर्स। स्टेफन केवी ने अपनी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताया है कि बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रोएक्टिव एंड दूसरा रिएक्टिव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिएक्टिव लोगों की। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई उनसे गुस्से में बात करे तो वो भी गुस्से में बात करते हैं। अगर सिचुएशन अच्छी है तो उनका मूड अच्छा है, अगर सिचुएशन ख़राब है तो उनका मूड ख़राब होता है। ऐसे लोगों को आम लोग कहा जाता है। ये कामयाब लोगों की निशानी नहीं है। इसी तरह अगर हम प्रोएक्टिव लोगों की बात करें तो इन लोगों को कामयाब लोग कहा जाता है। ये लोग हालात अच्छे हों या बुरे हों, मौसम अच्छा हो या बुरा हो, कोई उनसे अच्छे तरीके से मिले या बुरे तरीके से मिले, उनका अपना अंदाज़, अपना मूड, अपना टेम्परामेंट चेंज नहीं होता। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। तो ऐसे लोग प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव लोगों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि रिएक्टिव इंसान अपनी नाकामी की वजह हमेशा दूसरों को बनाता है। वो अपनी गलती कभी भी तस्लीम नहीं करता। इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। अगर हम रिएक्टिव लोगों के नेचर की बात करें तो उनके एग्जांपल एक बोतल ऑफ सोडा की तरह है। अगर जिसका ढक्कन बंद हो उसको हम शेक करें तो वो सारी एक्सप्लोड हो जाती है जब हम उसका ढक्कन ओपन करते हैं। जबकि प्रोएक्टिव लोगों की मिसाल उस बोतल ऑफ वाटर की तरह है जिसको आप जितना मर्ज़ी शेक कर लें, उसका ढक्कन खोलने पे वो एक्सप्लोड नहीं होगी। सो हाउ कुड बी मोर प्रोएक्टिव, हम किस तरह प्रोएक्टिव बन सकते हैं? उसके लिए हमारे पास सर्कल है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, और सर्कल ऑफ कंसर्न में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों पे फोकस करके जो हम चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा प्रोएक्टिव बना सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं चेंज कर सकते, आइए उनको देखते हैं। सो दिस इज़ द थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू कैन कंट्रोल। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते? उनमें आ जाता है कि अदर पीपल, दूसरे लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह वेदर भी आपके कंट्रोल में नहीं है। थिंग्स यू डिड इन द पास्ट, जो आपने पास्ट में किया है, जो आप कर चुके हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाउ अदर पीपल ट्रीट यू, लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आपके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, वो आप उस चीज़ को, उनका रवैये को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं? इसमें आ जाता है योर एटीट्यूड। आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। योर मूड, आपका मूड, अपना आप सैड रहना है या हैप्पी रहना है, या किसी भी सिचुएशन के लिहाज से अपना मूड किस तरह सेट करना है, इस चीज़ को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। योर रिएक्शन टू गुड एंड बैड थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें आती हैं, उनको लेके आपने कैसा रिएक्ट करना है, ये आपके कंट्रोल में है। एंड हाउ आई ट्रीट या हाउ यू ट्रीट अदर, तो दूसरे जो लोग हैं वो आपके साथ कैसे, उनका रवैया है, वो कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं, इस चीज़ को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप किस तरह दूसरों के साथ बिहेव कर सकते हैं, दूसरों को ट्रीट कर सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। तो ये आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करेंगे। दैट यू कांट कंट्रोल एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू कैन कंट्रोल। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते? उनमें आ जाता है कि अदर पीपल, दूसरे लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह वेदर भी आपके कंट्रोल में नहीं है। थिंग्स यू डिड इन द पास्ट,
जो आपने पास्ट में किया है, जो आप कर चुके हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाउ अदर पीपल ट्रीट यू, लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं, आपके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, वो आप उस चीज़ को, उनका रवैये को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आ जाता है योर एटीट्यूड। आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। योर मूड, आपका मूड, अपना आप सैड रहना है या हैप्पी रहना है, या किसी भी सिचुएशन के लिहाज से अपना मूड किस तरह सेट करना है, इस चीज़ को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। योर रिएक्शन टू गुड एंड बैड थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। तो आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें आती हैं, उनको लेके आपने कैसा रिएक्ट करना है, ये आपके कंट्रोल में है। एंड हाउ आई ट्रीट, या हाउ यू ट्रीट अदर, तो दूसरे जो लोग हैं वो आपके साथ कैसे, उनका रवैया है, वो कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं, इस चीज़ को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप किस तरह दूसरों के साथ बिहेव कर सकते हैं, दूसरों को ट्रीट कर सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। तो ये आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करेंगे। Second habit है begin with end in the mind. This habit is based on the principle that all things are created twice. ये हैबिट इस प्रिंसिपल की बेस पर है कि तमाम चीज़ें दो दफ़ा क्रिएट होती हैं। दो दफ़ा किस तरह क्रिएट होती हैं कि सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई चीज़ बनानी है तो हम उसको पहले माइंड में विजुलाइज करते हैं, माइंड में सोचते हैं, उसके बाद उस चीज़ को बनाते हैं। इसी तरह जो कामयाब लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कोई भी काम शुरू करने से पहले वो लास्ट चीज़ जिसकी तरफ वो जाना चाहते हैं, जो उनका मिशन होता है, जो उनकी मिशन स्टेटमेंट होती है, जो उनका गोल होता है, जो वो अचीव करना चाहते हैं, वो उनके माइंड में होता है। इट स्टेट दैट वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ का एक गोल, एक डायरेक्शन सेट करें कि जो आपने, आपका जो मिशन है, जो या टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी एक क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। सो सबसे पहले तो आप अपना एक गोल सेट करें। अगर जब आप वो सेट करेंगे तो आप इस हैबिट को अपना सकते हैं, बिगेन विद एंड इन द माइंड। एंड द थर्ड हैबिट इज़ पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। थर्ड हैबिट बेस करती है कि आप का जो आपने मिशन डिसाइड किया है, उसकी बेस पर आपने चीज़ों को किस तरह प्रायोरिटाइज़ करना है, किस तरह आपने अपनी प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखना है। दिस इज़ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट ऑफ योर लाइफ एज़ पर द डायरेक्शन यू हैव चूज़न। कि वो तमाम चीज़ें जो आपके मिशन के रिलेटेड है, आपके गोल के रिलेटेड है, उन चीज़ों को आपने फर्स्ट रखना है और उसके बाद आपने दूसरी चीज़ें करनी है। सो अपनी एक्टिविटी और डेली रूटीन को मैनेज करने के लिए आप टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी डेली रूटीन को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, फर्स्ट पे आप वो तमाम चीज़ें करेंगे जो आपके गोल के रिलेटेड हैं, जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी है। सेकंड में आप उन एक्टिविटीज़ को रखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, और आपकी मोटिवेशन और ट्रेनिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप सेकंड पे रखेंगे। इसी तरह थर्ड पे उन तमाम चीज़ों को रखें जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही वो अर्जेंट है। इसमें क्या, अगर आपने ईमेल्स चेक करनी है, फ़ोन कॉल्स चेक करनी है, तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं जो वो आप थर्ड पे रख सकते हैं। और एट द लास्ट फोर पे आप वो चीज़ें रखें जो आपकी यूज़लेस एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह देखने हैं, यूज़ करने हैं, या टीवी वगैरह देखना है, तो उसको हम लास्ट पे रखें। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, वो टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता, हम अपने गोल पे फोकस करते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हम अपने गोल को अपने माइंड में रखते हैं और उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फोर हैबिट है थिंक विन विन। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि उनके जीतने के लिए दूसरे का हारना ज़रूरी है, अगर दूसरा इंसान हारेगा तो तभी वो जीतेंगे। लेकिन कामयाब लोगों की ये एक निशानी है कि वो ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि मैं भी जीतूँ और दूसरा भी जीते। एंड द फिफ्थ हैबिट इज़ सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। जो हाईली इफ़ेक्टिव लोग होते हैं वो दूसरों की बात को सुनते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, ना कि उन्हें अपनी सुनाते हैं। इस तरह क्या होता है कि वो दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं, क्योंकि वो दूसरों के इमोशंस को, उनकी बात को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। सो ज़्यादा सुनने से क्या होता है कि हम ज़्यादा सीखते हैं। जब इंसान दूसरों की ज़्यादा सुनता है तो वो उनके दिलों में अपनी जगह बना लेता है। तो इस तरह क्या होता है कि वो लोग उसके साथ रहना जायज़ करते हैं, उसकी पावर डबल अप हो जाती है। और जिनके साथ उसने विन विन का ताल्लुक़ रखा होता है, जिनकी बातें उसने सुनी होती हैं, समझने की कोशिश की होती है, उनको रिस्पेक्ट दी होती है,
वो लोग उसके साथ उसके मिशन में, उसके गोल में से एनर्जाइज कर जाते हैं, उसके साथ टीम बना लेते हैं। इस तरह क्या होता है कि उसकी जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो मोर पावरफुल हो जाता है। तो उससे एनर्जाइज करने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आप किसी के साथ थिंक विन विन का ताल्लुक़ रखेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसको किसी चीज़ का सॉल्यूशन देंगे, तो वो भी आपके साथ आपके मिशन में शामिल हो जाएगा, आपके साथ टीम बनाएगा। तो इस तरह क्या होता है कि ऐसे लोग आपको आगे लेके चलते हैं। लास्ट थिंग इज़ दैट शार्पन द सा, अपने आरी को तेज़ रखें। ऐसे लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले होते हैं, अपना ख्याल रखने वाले होते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ के लिए आप अच्छा खाना खा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरह स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। आपका ताल्लुक़ जिस भी मज़हब के साथ है तो आप प्रे कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसलिए आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आप अच्छी बुक्स रीड कर सकते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, आप ये बुक रीड कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। और ऐसी बुक्स आप रीड करें जो आपको मोटिवेट करें, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। इसी तरह सोशल में आप ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाएं जिन जो पॉजिटिव हों, नेगेटिव लोगों से आप अवॉइड करें। ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखें जो आपको बूस्ट अप करें, जो आपको मोटिवेट करें, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ।